प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन है असिस्टेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पद की अगर बात करते हैं तो 450 पोस्ट निकाली गई है असिस्टेंट 2023 के वैकेंसी के लिए। अच्छी खासी वैकेंसी है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस नोटिफिकेशन की तरफ में, क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली हैं और क्या चीज़ इसमें नई इंट्रोड्यूस की गई है जिससे कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मोड ऑफ़ एप्लीकेशन। आप कैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन माध्यम से। लिंक दिया गया है www.rbi.org.in। इस लिंक में जाकर के आपको ऑनलाइन फॉर्म ही अप्लाई करना है। इसके अलावा आप ऑफलाइन मोड में अगर अप्लाई कर देते हैं तो ये आपका फॉर्म दे रिजेक्ट मान लिया जाएगा। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट डेट की। सबसे पहला कि कब इसका लिंक एक्टिवेट होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सितंबर 2023 डेट दी गई है। आपका ऑनलाइन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि 4 अक्टूबर 2023 तक रहने वाला है। इसके बाद में पेमेंट ऑफ फीस भी सेम डेट रखी गई है। अब बात करते हैं इसके प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में, जो कि टेंटेटिव डेट दी गई है और वो रहेगी 21 अक्टूबर और 23 अक्टूबर, यानी कि 2 दिन के अंदर में आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा। ये अभी टेंटेटिव डेट दी गई है, डेट चेंज भी हो सकती है। इसके बाद में एक आपका मेंस टेस्ट भी दिया जाएगा, जिसकी जो है डेट दी गई है दिसंबर 2023, यानी कि 2 दिसंबर को आपका मेंस का टेस्ट लिया जा सकता है। टेंटेटिव डेट दी गई है। अब दोस्तों, हम आगे चलते हैं कि क्या क्या इसके अंदर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की। पोस्ट दी गई है असिस्टेंट की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और ये वैकेंसी जो देख रहे हैं आप, ये दे दी गई है ऑफिस वाइज, जैसे कि अहमदाबाद है, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़। ये जो भी जितने भी नाम दिए गए हैं, इन ऑफिस के अंदर में इस वैकेंसीज़ को निकाला गया है। और ये वैकेंसीज़ कैटेगरी वाइज दे दी गई है। आप अपनी अपनी कैटेगरी और आपका जो भी स्टेट पड़ता है, आपके पास का स्टेट पड़ रहा है, उसका ऑफिस पास का पड़ रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी वैकेंसी को देख के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कुल वैकेंसी देखने को मिल रही है आपको 450 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी हैं। अब दोस्तों, हम आगे चलते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, एज का क्राइटेरिया और नेचर ऑफ़ एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा, उसके बारे में हम समझ जाते हैं फटाफट। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बात करेंगे इसकी एज के बारे में। तो एज का जो कट ऑफ डेट दिया गया, वो दिया गया 1 सितंबर 2023, यानी कि आपकी एज 20 से 28 साल रखी गई है। यहाँ पे 20 साल से 28 साल की आपकी एज होनी चाहिए, और 2 सितंबर 1995 से पहले और 1 सितंबर 2003 के बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 सितंबर 1995 से 1 सितंबर 2003 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके बाद में अगर आपको कोई अपर एज लिमिट में कोई रिलेक्सेशन चाहिए, तो वो भी यहाँ पे दी गई, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अपर एज रिलेक्सेशन के अंदर में SC/ST कैटेगरी को 5 साल दिया गया है, OBC को 3 साल दिया गया है, PWD बेंचमार्क है उसको 10 साल दिया गया। तो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे भी एज में रिलैक्सेशन दिखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अंदर में अलग अलग कैटेगरी दिए गए हैं। इट मीन्स 1 सितंबर 2023 को आप या तो ग्रेजुएट होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क आपके होने चाहिए, और अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो आप सिर्फ ओनली पास क्लास भी अगर आपके मार्क्स हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ में आपके पास में नॉलेज होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग का कंप्यूटर के अंदर में, PC पर्सनल कंप्यूटर में। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आता है और फॉर्म भरना चाहता है, एक्सेप्ट डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट जो है वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से फॉर्म को भरना चाहता है तो या तो वो ग्रेजुएट हो, अगर ग्रेजुएट नहीं है तो वो 10th क्लास पास होना चाहिए। इसके साथ में आर्म फोर्सेस के अंदर में कम से कम 15 साल का उसके पास जो है सर्विस होनी चाहिए। ये चीज़ उसके पास में मस्ट मांगी गई है। और लास्ट के अंदर में जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहा है, उसके पास में रिक्रूटमेंट ऑफिस जो है उसकी जो लोकल लैंग्वेज बताई गई है, वो भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। साथ में रीडिंग का, राइटिंग का और स्पीकिंग की भी उसके अंदर से अच्छी खासी जो लैंग्वेज की जो नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन सी लैंग्वेजेस रहने वाली है ऑफिस वाली, वो भी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको जो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो अब दोस्तों, हम आगे चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, स्कीम ऑफ सिलेक्शन, कैसे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा होता है मेन एग्जामिनेशन, और लास्ट में होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको बोलते हैं LPT।
तो हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। इसके अंदर में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट का आपका टाइमिंग होगा। सब्जेक्ट की बात करें तो आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा और रीजनिंग एबिलिटी होगा। ये पेपर अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आप आ जाते हैं मेंस एग्जाम की तरफ में, जहाँ पे 200 मार्क का पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क का पेपर हो जाएगा और 135 मिनट आपको टाइम मिलेगा। इसके अंदर में रीजनिंग होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर का नॉलेज का भी आपका टेस्ट होगा। ये पेपर भी आपका ऑब्जेक्टिव ही लिया जाएगा। अगर ये दोनों पेपर आप क्लियर कर लेते हैं फिर उसके बाद में आपका एक LPT टेस्ट लिया जाएगा, तो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कौन सी लैंग्वेज रहेंगी उसके लिए इन्होंने बता रखा है कि एक एनेक्सर 4 दिया गया नीचे की तरफ में, मैं भी आपको दिखा दूंगा वो कैसा जो इसमें आपका लैंग्वेज रहने वाला है। ध्यान इस चीज़ को आपको देना है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको जो है इस प्रोफिशिएंसी टेस्ट को बिल्कुल जो क्वालिफाई करना है, अगर नहीं करेंगे तो शैल बी डिसक्वालीफाइड, आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, भले आपने प्री एग्ज़ाम पास कर लिया हो या मेंस एग्ज़ाम भी पास कर लिया हो। रिटन एग्जामिनेशन जो प्री है और मेन एग्ज़ाम है इसके अंदर में कुछ एक चीज़ें रखी गई, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो टेस्ट होगा ये बाई लैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी के अंदर में। बस जो इंग्लिश पेपर होगा वो आप इंग्लिश में होने वाला है, बाकी जितने भी पेपर दिए गए पार्ट दिए गए हैं वो बाई लैंग्वेज होंगे। ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होने वाला है। जो कैंडिडेट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास कर लेगा वो मेंस एग्ज़ाम के में बैठेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग में रखी गई, यानी कि 1/4 ऑफ द ईच रॉन्ग आंसर। कोई भी आप आंसर रॉन्ग देते हैं तो 1/4 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। बात करें कितने कैंडिडेट्स को जो है क्वालिफाई किया जाएगा, तो जो भी कैंडिडेट प्रिलिमिनरी एग्जाम देने जाएगा उसका 10 टाइम्स जो वैकेंसी का 10 टाइम्स जो है क्वालिफाई किया जाएगा मेंस के लिए। और मेंस एग्ज़ाम जब देंगे उसमें जो भी मेंस एग्ज़ाम दे रहा है उसका 2 टाइम्स जो है वैकेंसीज़ का जो है क्वालिफाई किया जाएगा LPT एग्जामिनेशन के लिए। ये एक कंपटीशन होता है दोस्तों, तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, तभी जो है चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो एग्जामिनेशन सेंटर भी उन्होंने दिया हुआ जो कि एनेक्सर 5 में है, वो भी नीचे दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब बात करते हैं पे स्केल की, तो अच्छी खासी पे स्केल आपको देखने को मिलेगी। बेसिक रहेगी आपकी 20,700 पर मंथ और ये बढ़ करके पहुंच जाएगी 55,700 रुपया, यानी कि स्टार्टिंग में अगर आप सैलरी रहेंगे बात करते हैं तो 47,849 आपकी जो सैलरी बन जाएगी इन हैंड। इसमें आपकी बहुत चीज़ें लगता है, HRS हो जाता है, जैसे कि यहाँ बता रहे हैं कि हाउस रेंट अलाउंस आपको 15% मिलेगा, जो कि अच्छा खासा देखने को आपको मिल रहा है। इसके बाद में और भी जो भी बेनिफिट्स होते हैं, न्यूज़पेपर बीफ केस, बुक ग्रांट अलाउंसेस जो भी होंगे, फर्नीचर और रेसिडेंस, जो भी चीज़ें अगर आप एलिजिबल हैं आपको मिलना चाहिए तो वो भी आपको जो है दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। बात करें पोस्टिंग की, कहाँ पोस्टिंग रहने वाली, तो इनके जो है टोटल जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 जोन है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन। इन जोन्स के अंदर में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। मान लीजिए मेरी पोस्टिंग अगर वेस्ट जोन में आ जाती है तो फिर मेरी पोस्टिंग अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, बेलापुर, पुणे या नागपुर यहाँ पे होगी। तो जिस भी जोन में आपकी पोस्टिंग आती है तो इस जोन का जो है सेपरेट सीढ़ी दी गई हैं, वहाँ पे आपका जो है पोस्टिंग लिया जाएगा। एक चीज़ सबसे अच्छी इसमें इंट्रोड्यूस की गई है जो कि मैं बताना जरूर समझता हूँ, यहाँ पे एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी जो इंट्रोड्यूस की गई है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, ओनली SC, ST, OBC और PWBD कैंडिडेट की रखी गई है। ये जो एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, एग्जामिनेशन से पहले आपकी एक ट्रेनिंग जो है आपको दी जाएगी, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं मेल के ज़रिए 6 अक्टूबर से पहले और वो अपने एग्ज़ाम की जो है तैयारी जो है आप कर सकते हैं। कैसे कैसे उसका फॉर्म को भरना है, क्या उसकी एप्लीकेशन रहेगी, मैं आपको भी नीचे दिखाऊंगा। इन्होंने नीचे अच्छा खासा उसको जो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो SC, ST, PWD एक्सेस में तो आपको 50 रुपीज़ का पे करना होगा प्लस 18% GST पे करना होगा। वहीं बात करें जनरल, OBC, EWS कैटेगरी वालों को 450 रुपये पे करना होगा प्लस 18% GST। और अगर कोई बैंकिंग स्टाफ है फॉर्म को भर रहा है तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म के लिए आपको जाना है इस साइट के अंदर में और वहाँ पे जाकर के ऑनलाइन माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते वक्त सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने स्कैन कर लेने हैं, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई है। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है, इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके और जो जो चीज़ें बताई गई हैं उस हिसाब से आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरते वक्त इंस्ट्रक्शन को दोस्तों जरूर रीड कर लेना है, जिससे कि किसी प्रकार की गलती ना हो जाए, और अदरवाइज़ फॉर्म जो है आपका अच्छा खासा जो है भरा हुआ होगा और आप कहीं गलती कर देंगे और फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ एक नीचे उन्होंने फॉर्म दिए हैं कि कोई भी अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो इस फॉर्म को वो भर सकता है। अगर
कोई एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से फॉर्म को भर रहा है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, जैसे कि एनेक्स 3 दिया गया है। तो अपने अपने हिसाब से आप जिस भी फॉर्म को भरना चाहते हैं इस फॉर्म को भर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज की मैं बात कर रहा था कि जो आपका एलपी टेस्ट होने वाला है, तो ये लोकल लैंग्वेजेस ये हैं। इसमें अंदर में आपका जो है जो भी आप चीज़ें भरेंगे, सेंटर भरेंगे, जिस चीज़ को भी ऑप्ट करेंगे उस हिसाब से आपका जो एलपीटी टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के। देख रहे हैं ये एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है ऑल ओवर इंडिया। मैं कहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर में ही आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो ऑल ओवर इंडिया का ही एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया गया है। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से अपने एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि आपकी जो सिटी है उसको देख करके ही जो है जब फॉर्म भरें उसको आपको चूज़ करना है। अब बात करते हैं कि प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो थी, जो मैंने बताया था, उसके लिए आपको कैसे कहाँ पे आपको मेल करना होगा। तो सेपरेट रिक्रूटिंग ऑफिसर और उसकी ईमेल आईडी दे दी गई है। फॉर एग्जांपल किसी को भोपाल से थ्रू भरना है तो यहाँ पे उसकी सेपरेट ईमेल आईडी दे दी गई है। यहाँ पे आपको उसको मेल कर देना है। मेल क्या करना है, मेल करना है आपको दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन। इन्होंने अच्छा खासा एक जो है एप्लीकेशन का फॉर्मेट दे दिया। बस आपको अपना नाम और आपकी जो भी डिटेल मांगी गई है वो आपको यहाँ पे भर देनी है और उसको ईजिली जो है जो मेल आईडी दी गई है वहाँ पे आपने उसको पोस्ट कर देना है। हर एक चीज़ उन्होंने बने बनाई दे दी है, सिर्फ आपको अपने जो प्रिंट निकाल करके भर के आपको उसको मेल आईडी पे भेज देनी है। तो ये चीज़ें दोस्तों नोटिफिकेशन में थी, तो इन चीज़ों को आपने देख लिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इस नोटिफिकेशन को मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, इसके साथ ही मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दिया है। वहाँ भी आप आकर के अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, जिसको देख करके आप अपने फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो और इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट का कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ भी अपने आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको अपने चैनल के माध्यम तक पहुंचाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद।